Good morning once again. Today we will start L- Hindi Gunjan Lesson 2 ईद गहाँ। बच्चों, हमारे भारत देश में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे हिंदू लोग दिवाली, होली आदि अनेक प्रकार के त्योहार मनाते हैं। सिख गुरपुरब, क्रिश्चियंस क्रिसमस और मुस्लिम ईदगाह। ठीक है। तो हमारा देश जो है भिन्न भिन्न उत्सवों से भरा हुआ है, यानी कि हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है ईदगाह। त्योहार खुशियां लाते हैं, मन में उमंग भरते हैं। त्योहारों पर मेले लगाए जाते हैं। इन मेलों से लोगों को जरूरी सामान मिलता है और भरपूर मनोरंजन भी होता है। ठीक है बच्चों, हमारे देश की ये परंपरा है कि हर त्योहार पर मेले लगते हैं। जैसे बैसाखी में पंजाब में मेले लगते हैं, ऐसे ही ईदगाह पर भी मेले लगते हैं और लोग वहां पर जाकर भरपूर मनोरंजन करते हैं। मेले में हामिद के दोस्त खिलौने मिठाइयाँ खरीदकर अपने पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन हामिद कुछ ऐसा करता है कि अपनी दादी का मन जीत लेता है। तो बच्चों, जब भी हमारे उत्सव मनाए जाते हैं, दिवाली पे देखो आपके घर में आप सबको, आपके जो बड़े बुजुर्ग घर में हैं, आपको पैसे देते हैं खर्चने के लिए, खुशी से कि तुम अपने लिए कुछ खरीद सको। तो ऐसे ही ईदगाह पर हामिद की दादी ने हामिद को पैसे दिए थे, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ जो था, कहाँ जा रहा था, ईदगाह जा रहा था, यानी कि ईद मनाने के लिए जा रहा था। तो उसकी दादी जो है उसको पैसे देती है कि तुम भी मेले में जा रहे हो तो अपने लिए कुछ खरीद लेना। लेकिन हामिद ऐसा नहीं करता। आइए इस पाठ के माध्यम से जानते हैं कि हामिद की दादी अमीना जो हामिद को ईदगाह जाने के लिए पैसे देती है और कहती है कि तुम अपने लिए खिलौने मिठाइयाँ खरीद लेना, और वो ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है इस पाठ के माध्यम से हम जानते हैं। आइए आरंभ करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रमजान क्या होता है बेटा? रमजान जैसे हमारी होली दिवाली होती है, तो मुस्लिम लोगों का भी रमजान का महीना होता है। जैसे आजकल हमारे यहाँ नवरात्रे लगे हुए हैं, तो हम लोग हिंदू लोग व्रत करते हैं। तो ऐसे ही मुस्लिम लोग रमजान के महीने में पूरे 30 दिन रोजे रखते हैं। रोजे होते हैं व्रत, और उसके बाद क्या होता है, ईद मनाई जाती है। 30 दिन के बाद जब उनके व्रत पूरे हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ईद मनाते हैं। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है। मनोहर होता है सुंदर, सुहावना होता है मन को अच्छा लगने वाला। यानी कि कितना मनोहर है, कितनी सुहावनी जो है सुबह का समय है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। सुबह के समय जब आप उठते हैं तो देखते हैं, तो सुबह का जो मौसम होता है बहुत ही सुहावना होता है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। यानी कि जब सूर्य उदय होता है तो आसमान में आप लोगों ने देखा होगा एक लालिमा सी दिखाई देती है, यानी कि आसमान में चारों तरफ लालिमा छाई होती है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। अब क्या हो रहा है कि लोग जो हैं सुबह सुबह उठे हैं, उनको पता है कि आज ईद है, तो पूरे गांव में हलचल यानी कि रौनक, हलचल का अर्थ होता है रौनक, रौनक लगी हुई है। और सभी ईदगाह, ईदगाह होती है बेटा जहाँ पर ये लोग जाकर नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं, उस जगह को हम ईदगाह बोलते हैं। यानी कि वहाँ जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं, क्योंकि सब बच्चों को अपने घर से
पॉकेट मनी मिली है। जैसे आप लोगों को भी मिलती होगी, जब त्योहार आते हैं तो हम सब बच्चों को भी, बड़े लोग जो हैं घर में पॉकेट मनी देते हैं, जेब खर्च देते हैं ना। तो ऐसे ही बच्चों को जेब खर्च मिला था। महमूद गिनता है, महमूद क्या करता है, बच्चों को ना एक शौक होता है बेटा कि मुझे इतने पैसे मिले। दोस्त जब आपस में मिलते हैं तो वो यही डिस्कस करते हैं कि मुझे मेरे घर से इतने पैसे मिले, मेरे घर से मुझे 5 रुपए मिले, 10 रुपए मिले, 50 रुपए मिले, 100 रुपए मिले। तो ऐसे ही ये सब दोस्त जब इकट्ठा होकर मेले में जाते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, सब अपने पैसे निकाल कर गिनते हैं। सबसे पहले महमूद गिनता है, 1 2 10 12। वो कहता है कि मेरे पास 1 2 10 12 ऐसे काउंटिंग करता है। उसके पास 12 पैसे हैं, किसके पास, महमूद के पास। और मोहसिन, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। यानी कि ये सब बच्चे इकट्ठे होकर ये सलाह मशवरा कर रहे हैं कि हम इन पैसों से बहुत सी चीजें लाएंगे, और बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद जो है सबसे ज्यादा खुश हो रहा है, क्यों, वह भोली सूरत का 4 5 साल का दुबला पतला लड़का है। ये बेटा लेसन को ध्यान से सुनना, ये इंटरनल क्वेश्चन आएंगे कि महमूद के पास कितने पैसे थे, मोहसिन के पास कितने पैसे थे, और हामिद जो है कितने वर्ष का बच्चा था, तो कितने साल का बच्चा था। उसके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए थे। भेंट हो गए थे मतलब क्या है इसका, कि उसके पिता की जो मृत्यु थी कुछ समय पहले हैजे की वजह से हो गई थी। और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। यानी कि उसके पिता को हैजा हो गया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी माँ जो थी धीरे धीरे पीली हो गई, मतलब बीमार रहने लग गई थी, और उसकी भी मृत्यु हो गई। किसी को पता नहीं चला कि क्या बीमारी थी, यानी कि उसकी माँ पीली होती जा रही थी, किसी को भी ये पता नहीं चल रहा था कि उसको कौन सी बीमारी है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है। यानी कि हामिद जो है अपनी दादी के साथ रहता है। उसकी दादी का नाम क्या था, अमीना। तो वो अपनी दादी के साथ रहता है और बहुत खुश रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लाने गई है। अब क्या हुआ था, अब क्या था, अम्मी जान जो थी उसकी, किसकी, हामिद की, यानी कि वो अल्लाह मियाँ के भगवान को प्यारी हो गई थी, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके लिए जो उसके लिए बहुत सी चीजें लेने गई थी, इसलिए हामिद खुश था। यानी कि हामिद इस भूल में था कि उसके अब्बा जान जो है पैसे कमाने गए हैं, और उसकी अम्मी जान जो हैं वो अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी चीजें लेने गई हैं। वो यह सोचकर बहुत खुश था। आशा तो बड़ी चीज है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। देखो बच्चों, हामिद की कंडीशन देखो क्या है, वो फाइनेंशियली जो थे बहुत अच्छे नहीं थे। उसकी दादी एक गरीब थी, मेहनत करके कमाती थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, उसकी माँ की भी मृत्यु हो चुकी थी। वो अपनी गरीब दादी के साथ रहता था। तो उसके जो जूते थे पाँव में नहीं थे, और उसके पास एक पुरानी टोपी थी जिसका जो गोटा लगा होता ना किनारी, वो काली पड़ गई थी। लेकिन हामिद फिर भी प्रसन्न था। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अब अमीना कौन है बेटा, अमीना जो है हामिद की दादी है। वो जो है अपने घर के अंदर एक रूम था उसमें बैठकर रो रही थी। क्यों रो रही थी, क्योंकि आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। कहते हो आज ईद का त्योहार है। देखो बच्चे, जब हमारे यहाँ कोई उत्सव या कोई त्योहार मनाया जाता है तो हमारे घर में सबकी मम्मी जो है तरह तरह की मिठाइयाँ बनाती हैं, उनके फादर जो है मार्केट से परचेज करके आते हैं। तो इस प्रकार उसकी जो दादी थी वो बहुत परेशान थी, बहुत उदास थी, और वो रो रही थी क्योंकि उसके पास ईद पर कुछ बनाने के लिए घर में या कुछ बाजार से लाने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। लेकिन हामिद जो था वो हिम्मत नहीं हारता था, उसके अंदर एक आशा थी, उम्मीद थी।
हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। वो अपनी दादी को क्या कहता है कि मैं ईदगाह यानी कि मेले पे जा रहा हूँ और तुम घबराना मत, मैं सबसे पहले लौट आऊँगा, बिल्कुल भी मत डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है, यानी कि वो डर रही है, घबराई हुई थी। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे थे। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? अब क्या था, अमीना इस बात को सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि गांव के सभी बच्चे जो हैं अपने पिता के साथ ईदगाह मनाने जा रहे हैं, लेकिन हामिद जो है उसके पिता नहीं है, तो अमीना के सिवा उसका कोई भी नहीं था। वो यह सोचती है कि भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा, 3 कोस चलेगा कैसे, यानी कि 3 कोस उसको चल के जाना था, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कहती है कि इसके पास जूते भी नहीं है, नंगे पैर जाएगा तो पैरों में छाले पड़ जाएंगे, ठीक है। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? वो कहती है, अमीना जो उसकी दादी कहती है कि अगर मैं इसके साथ जाऊंगी तो बेटा ईदगाह पर ना ये मुस्लिम लोग अपने घर में सेवैयाँ बनाते हैं। वो इसकी दादी सोचती है कि यदि मैं इसके साथ जाऊं और थोड़ा चले इसको उसके बाद मैं अपनी गोदी में ले लूं तो घर में सेवैयाँ कौन बनाएगा? वैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। यानी कि वो कहती कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मेले से आते हुए मैं एक ही बार शॉप से सामान ले आती, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो वह सोच रही थी कि कौन सा सामान कहाँ से इकट्ठा करूँ। वो कहते अगर ऐस के चली गई तो चीज़ें इकट्ठा करने में ही घंटों लगेंगे। गांव से रेला चला मतलब सब लोग इकट्ठे मिलकर चलने लगे, और भी बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। कहते हैं हामिद जो था और बच्चों के साथ जा रहा था। शहर का दामन आ गया, मतलब शहर में वो एंट्री कर चुके थे। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। शहर का वातावरण कैसा है बेटा? जो सड़क है, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बड़े बड़े बंगले हैं और उनमें क्या है? बगीचे, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। क्यों सजी हुई थी बच्चों? क्योंकि उस दिन ईद थी, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं दिवाली पे मिठाइयों की दुकानें सजी होती है ना, काफ़ी सारी मिठाइयाँ हलवाई बना कर रखते हैं, तो ऐसे ही ईद के उत्सव पर भी जो दुकानदार थे उन्होंने मिठाइयों से अपनी दुकान को सजाया हुआ था। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वाले की टोलियां नजर आने लगी। यानी कि अब जो जब वो ईदगाह के नज़दीक पहुंचने लगे तो उन्हें बहुत सी टोलियां नजर आ रही थी, और वो देख रहे थे कि बहुत से लोग इकट्ठा होकर ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। यानी कि उनके वस्त्र कैसे थे? भड़कीले, बिल्कुल डार्क कलर के। सहसा ईदगाह नजर आया, अचानक क्या था, उनको ईदगाह नजर आ गई। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। बच्चों आपने देखा होगा, आप लोग न्यूज़ में भी देखते हो सकता है आपने आसपास भी देखा होगा कि जब ईद मनाने के लिए सब मुस्लिम लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर वो एक साथ सभी मिलकर सिर झुकाते हैं, और थोड़ी देर बाद फिर वो एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई, यानी कि वो वहाँ पर क्या पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं। जैसे हम लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं तो ऐसे ही वो अल्लाह मियाँ को याद करते हैं, उसको हम बोलते हैं नमाज। लोग आपस में गले मिल रहे हैं, नमाज पढ़ने के बाद क्या होता है? लोग आपस में एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। अब देखो बच्चों, नमाज अदा कर ली, उसके बाद सब बच्चे मेले की तरफ रुख करते हैं, यानी कि मेले की तरफ चल पड़ते हैं। अब खिलौनों की दुकान पर जाते हैं, बच्चों को तो खिलौनों खरीदने का शौक होता है ना, परंतु हामिद क्या दूर खड़ा रहता है। उसके पास सिर्फ कितने पैसे थे? 3। मोहसिन बिश्ती खरीदता है। बिश्ती क्या होती है बेटा? बिश्ती एक लेदर का बैग होता है जो चमड़े से बना होता है, थैले टाइप में होता है, उसमें पानी भर के
ले जाया जाता है। तो मोहसिन जो है बेइज्जती खरीदता है। महमूद जो उनके साथ गया हुआ था वो सिपाही, नूरे जो बच्चा है वो वकील, और सम्मी धोबन यानी कि खिलौने खरीदते हैं। ठीक है। और हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। हामिद क्या करता है, अपनी ललचाई आंखों से उन खिलौनों को देखता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे बहुत कम थे, सिर्फ 3 पैसे थे। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। यानी कि उसका दिल तो करता है लेने के लिए, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण वो खिलौनों को नहीं खरीद पाता। और क्या अपने मन को समझाता है कि खिलौने तो मिट्टी के हैं, नीचे गिर गए तो टूट जाएंगे। वो समझाता हुआ आगे बढ़ता है। फिर मिठाइयों की दुकान आती है। किसी ने मिठाई की दुकान पर क्या ली? किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद ले, रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार हैं। यानी कि उसका दोस्त जो मोहसिन है हामिद को कहता है कि हामिद तुम भी कुछ ले लो। कहते रेवड़ी जो है बहुत खुशबूदार है, अच्छी है, तुम खरीद लो। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? कहते तुम क्या दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे पास पैसे हैं? मैं भी पैसे लाया हूँ, मैं भी खरीद सकता हूँ। सम्मी उसका दोस्त जो था उनके साथ, वो कहता है, 3 ही पैसे ही तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? उसको क्या कहते हैं कि तेरे पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं, तुम 3 पैसों में क्या क्या खरीद लोगे? मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आती हैं। अब क्या होता है, जब मिठाइयों की दुकान को क्रॉस करते हैं तो एक लोहे की दुकान आती है। वहां पर क्या होता है, कई चिमटे रखे होते हैं। हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। हामिद को किसका ध्यान आता है? अपनी दादी का। यानी कि उसका ध्यान खिलौनों की तरफ जाता है तो वो अपने आप को समझा लेता है। उसके पश्चात जब वो मिठाई की दुकान पर जाता है तब भी वो अपना मन मार लेता है। लेकिन जब वो लोहे की दुकान पर जाता है तो क्या देखता है, वहां पर अनेक तरह के चिमटे पड़े हैं, और चिमटे देखकर उसे अपनी दादी की याद आती है। क्यों? क्योंकि तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। वो क्या कहता है कि अगर वो दादी के लिए चिमटा ले जाएगा तो उसकी दादी रोटी बनाते समय उसका प्रयोग करेगी और उसका हाथ जो है तवे पर नहीं जलेगा। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा मेरे लिए चिमटा लाया। वो क्या बोलेगी, उसका जो दादी है वो घर आकर अपने हामिद को गले लगा लेगी और क्या कहेगी कि मेरा बच्चा जो है मेरे लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है। यानी कि सारे गांव में लोग यही कहेंगे कि हामिद जो अपनी दादी के लिए चिमटा लाया, यानी कि उसने कुछ भी नहीं खरीदा, वो अपनी दादी के लिए ही कुछ खरीद कर लाया है। कित, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। वो क्या सोचता है कि सभी लोग मुझे दुआएं देंगी, और जो दुआएं हैं वो सीधे अल्लाह के दरबार में जाती हैं और वो सीधी मुझे लगेंगी। ठीक है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। अब क्या था बच्चों, हामिद ने पूछा दुकानदार से कि यह जो चिमटा है कितने का है? दुकानदार उसको उसकी कीमत 6 पैसे बताता है। हामिद जो है यह सुनकर उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि हामिद ने अपना कलेजा मजबूत करते हुए कहा कि 3 पैसे लोगे। उसने ऐसा क्यों किया बेटा? क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे ही थे। इसलिए वो अपने कलेजा मजबूत करने के बाद कहता है कि मेरे पास, मैं तो इसको 3 पैसे में ही खरीदूंगा। तो अब क्या होता है, दुकानदार जो है उसको मना कर देता है। यानी कि वो कहता है कि 3 पैसे में वो चिमटा नहीं देगा। अब क्या होता है, जब हामिद दुकान से आगे निकल गया
तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिया। आपने देखा होगा बेटा, जब मेले वगैरह लगते हैं तो शॉपकीपर काफी बार्गेनिंग करते हैं, है ना। तो वहां पर भी ऐसा हुआ, तो शॉपकीपर समझता है कि बच्चा है तो उसको कीमत जो है उसकी 6 पैसे बता देता है, लेकिन हामिद उसको कहता है कि वो 3 पैसे में उसे लेगा। दुकानदार के मना करने पर हामिद जो है उसकी दुकान छोड़कर आगे चला जाता है। जब वो आगे निकलने लगता है तो दुकानदार क्या करता है, उसको वापस बुलाकर कहता है कि चिमटा ले जाओ। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। अब क्या था, हामिद ने चिमटा खरीदा और बड़ी शान से उसने अपने कंधे पर रखा और अपने दोस्तों के पास आ गया। अब क्या था बच्चों, दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। इनकी उसके दोस्त जो थे उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्या कह रहे थे कि तुम चिमटा क्यों लाए हो, इसका क्या करोगे। घर आने पर हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अब क्या था, अमीना हामिद का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो पहली बार घर से बाहर अकेले गया था, तो उसको डर था कि वो मेले में कहीं खो ना जाए, है ना। तो जब हामिद की आवाज अमीना सुनती है तो वो दौड़ते हुए आती है और उसे उठाकर गोद में लेकर उसे अपने गले से लगा लेती है। सहसा, सहसा मतलब अचानक, उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक जाती है। यानी कि उसके हाथ में जब चिमटा देते वो हैरान हो जाती है, यह चिमटा कहाँ था, कौन कह, मैंने मोल लिया है। इनकी उसकी दादी कहती है कि ये चिमटा कहाँ से लाए हो। वो हामिद कहता है कि दादी ये मैं मोल लाया हूँ। के पैसे में, के पैसे मतलब कितने पैसे में। तो हामिद जवाब देता है 3 पैसे दिए। अब अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या, चिमटा। यानी कि उसकी दादी जो थी बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है और क्या कहती है कि ये बच्चा बेसमझ है, कि दोपहर हो गई है, इसने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, और मेरे लिए चिमटा खरीद के लाया है। उसकी दादी कहती है कि सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो है लोहे का चिमटा उठा लाया। उसकी दादी कहती है कि तेरे को मेले में और कुछ नहीं दिखा जो तुम एक चिमटा उठाकर ले आए हो। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, यानी कि डरते हुए अपनी दादी से कहता है, तुम्हारी उंगलियां भोलेपन में, कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। वो क्या कहता है कि दादी तुम्हारी जो उंगलियां, जब तुम रोटी बनाती हो तवे पर तो तुम्हारी उंगलियां जल जाती हैं, इसलिए मैं चिमटा लाया हूं ताकि तुम चिमटे से रोटी बनाओ और तुम्हारी उंगलियां ना जलें। बुढ़िया को क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, यानी कि उसकी दादी को बहुत गुस्सा आया हुआ था, लेकिन उसकी ऐसी बातें सुनकर जो उसकी दादी थी उसका गुस्सा प्यार में बदल गया। यह मूक स्नेह था, यानी कि मूक होता है जिससे बिल्कुल चुपचाप वाला प्यार, रस और स्वाद से भरा। बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। यानी कि इसमें क्या दर्शाया गया है कि हामिद जो बच्चा है उसमें त्याग की भावना थी, कैसा सद्भाव था, और उसने किस प्रकार अपने विवेक मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इसकी दादी सोचती है कि जब दूसरे बच्चे खिलौने खरीद रहे थे, मिठाई खा रहे थे, तो उसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। कहती है कि वहां पर भी इसे क्या था, अपनी बुढ़िया दादी की याद आ रही थी, यानी कि इसका जो ध्यान था खिलौनों की तरफ और मिठाई की तरफ नहीं गया। अमीना का मन गदगद हो गया। अब क्या था, अमीना का जो मन था बहुत खुश हो गई, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। अब क्या था बच्चों, अमीना जो थी हामिद की ये हरकत देखकर, यानी कि जो उसने किया कि मेले में जाकर उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा और अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आया, मतलब उसकी दादी जो थी इतनी मतलब भावुक हो गई थी कि उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और वो उसको गले लगाकर उसको दुआएं दिए जा रही थी। लेकिन हामिद जो था 4-5 साल का बच्चा था, वो इस रहस्य को नहीं समझ पा रहा था कि दादी ऐसा क्यों कर रही है।
बच्चों, आज हमने पाठ पढ़ा ईदगाह। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आपने देखा कि इस पाठ में बच्चे ने किस प्रकार अपनी विवेक यानी कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मेले में मिठाई खिलौने ना खरीद कर अपनी दादी के लिए चिमटा लाया। तो आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ोगे और समझोगे।